नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज का सवाल सीरीज़। तो ये जो आज का सवाल सीरीज़ है दोस्तों, ये उन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है जो हिमाचल प्रदेश के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे कंडक्टर का हो गया, पुलिस का, एलाइड का, फॉरेस्ट गार्ड और वेरियस एग्ज़ाम्स जो हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हो रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों आज के सवाल की। तो आज की जो हमारी डेट है दोस्तों वो है 23 जुलाई। तो बात करते हैं। देखिए, उससे पहले सवाल से पहले आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए दोस्तों, जो पहले जो वीडियोज़ आती थी वो रेगुलर मोड में आती थी, क्योंकि उस समय दोस्तों जो क्लासेस लगती थी वो ऑफलाइन लगती थी। परंतु अब जब से दोस्तों कोविड-19 करके जो क्लासेस हो गई हैं वो सारा का सारा मोड हो गया है दोस्तों ऑनलाइन, जिस कारण से समय काफ़ी कम लग रहा है। अगर आप दोस्तों इंटरेस्टेड हैं कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इसके लिए दोस्तों इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे पता कर सकते हैं। और इस टेस्ट में हम उन सिलेबस को कवर करेंगे जो हमीरपुर बोर्ड और शिमला बोर्ड के काफ़ी एग्ज़ाम हैं, जैसे एलाइड का, नायब तहसीलदार का, कंडक्टर का, क्लरिकल का, वेरियस एग्ज़ाम दोस्तों। अगर आप मान लीजिए लाइव क्लासेस नहीं लगा पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे और प्लस पीडीएफ भी मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नंबर पे कॉल कीजिए और पता कीजिए। बात करते हैं दोस्तों आज के सवाल की। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि चंबा की किस राजा के समय सती प्रथा के अंतिम साक्ष्य मिले। सबसे पहले दोस्तों इस सती प्रथा के बारे में जानिए। सती प्रथा दोस्तों एक ऐसी प्रथा होती है जब मान लीजिए कि जब राजा की मृत्यु हो जाए, जब राजा जी का चैप्टर क्लोज हो जाए, तो उसके बाद जो उनकी वाइफ होती है उनको भी उसी चिता में जलना पड़ता है, वो भी जिंदा उसी चिता में जलना जलना पड़ता है जिस चिता में उनके राजा जी जल रहे हो। तो ये होती है दोस्तों सती प्रथा। ठीक है। भारत के नज़रिए से बाद में देखेंगे, परंतु हिमाचल के नज़रिए से जानिए। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं: उदय वर्मन, उमेद सिंह, चरहट सिंह और साहिल वर्मन। देखिए ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो क्योंकि जैसे ही आपका तहसील वेलफेयर का जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है एग्जीक्यूटिव का, तो आपको इसी तरह के सवाल वहाँ पे पूछे जाने के चांस बने रहेंगे। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है चरहट सिंह। देखिए अब इन्हीं जो ऑप्शंस हैं इनको हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है दोस्तों उदय वर्मन। पहले पे आपको दिया गया था उदय वर्मन। तो अब इन उदय वर्मन जी के बारे में सुनिए। देखिए ये उदय वर्मन जी जब राजा बनते हैं तो उस समय दोस्तों 1120 के समय जो है ये राजा बनते हैं। उस समय क्या था, 1120 ईस्वी के समय ये राजा बनते हैं। तो इन उदय वर्मन की दोस्तों दो बेटियां थी। इन उदय वर्मन की दो बेटियां थी। एक का नाम था तारालेखा और एक का नाम था देवलेखा। तारालेखा और देवलेखा इनकी दो बेटियां थी। इन दोनों बेटियों का जो विवाह हुआ था दोस्तों, वो विवाह हुआ था आपके कश्मीर के राजा सुशाला के साथ। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? कश्मीर के राजा सुशाला के साथ। और जब ये राजा सुशाला जी मरे 1128 में, ठीक है, 1128 में जब ये राजा सुशाला जी मरे, तो इनके मरने के बाद जो इनकी दोनों पत्नियां थी देवलेखा और तारालेखा, ये जो दोनों बहनें थी, ये क्या हो गई थी दोस्तों? सती हो गई थी। अब आपको सवाल जैसा मर्जी पूछा जाए कि राजा सुशाला जी के मरने के बाद कौन सी दो रानियां या कोई भी सती हो गई, तो देवलेखा और तारालेखा, ये हो गई पहली ऑप्शन। उसके बाद था दोस्तों उमेद सिंह। अब उमेद सिंह के बारे में सुनिए। ये जो राजा उमेद सिंह है दोस्तों, ये राजा बने थे 1748 में। ये उमेद सिंह जब राजा बने तो उस समय डेट थी 1748। और इन्हीं राजा ने अपनी पत्नियों को, है ना, जो इनकी रानियां थी दोस्तों, जो इनकी पत्नियां थी, इन्होंने अपनी पत्नियों को ये संदेश दिया था कि मेरे मरने के बाद आप सती नहीं होंगी, कि आप मेरे मरने के बाद सती नहीं होंगी, ये कहा था उमेद सिंह ने। बात करते हैं फिर जो हमने डिस्कस किया चरहट सिंह के बारे में। तो चरहट सिंह जब राजा बनते हैं दोस्तों, उस समय डेट थी 1808 ईस्वी। तो जब ये राजा बनते हैं दोस्तों, तो उस समय हमें चंबा के अंतिम साक्ष्य मिलते हैं। उस समय दोस्तों जब ये सती हुई थी तो इनकी दो पत्नियां सती हुई थी और 6 इनकी रखेली थी। दो पत्नियां और 6 रखेली जो थी सती हुई थी। बात करते हैं दोस्तों साहिल वर्मन की। तो साहिल वर्मन वो राजा हैं दोस्तों जिन्होंने चंबा शहर बसाया है, जिन्होंने चंबा नगर बसाया है। अगर दोस्तों देखिए चंबा नगर आएगा तो आपने साहिल वर्मन करना है। नगर, ध्यान से सुनिए, चंबा नगर या शहर आएगा तो साहिल वर्मन। अगर चंबा रियासत या भरमौर आएगा तब करना है आपने राजा मारू, ना कि मारू वर्मन। क्या करना है तब आपने राजा मारू। तो ध्यान रखिए। देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि जो राजा उदय वर्मन है, इनकी दो पत्नियां थी, उनका नाम था देवलेखा, तारालेखा, कि आप सती हो। उमेद सिंह ने ये संदेश दिया था मरने के बाद कि सती नहीं होंगी।
चरहट सिंह के समय में अंतिम साक्ष्य मिलते हैं सती प्रथा के, और साहिल वर्मन वो राजा हैं जिन्होंने चंबा शहर बसाया अपनी बेटी चंपा के नाम पे। दोस्तों इसी तरह से हम अभी इस समय चंबा का इतिहास देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही साथ हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं जो ऑनलाइन कोर्स मैंने आपको बताया। इसी कारण से दोस्तों जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी कम आ रही हैं, परंतु फिर भी थोड़ी थोड़ी समय बाद आती ही रहेंगी। बात करते हैं दोस्तों कोरोना केसेस के बारे में। तो बात करें 23 जुलाई के अपडेट्स के बारे में, तो इस समय जो टोटल केस हैं दोस्तों वो 1725 हो चुके हैं, जिसमें डेथ आपकी 11 व्यक्तियों की हुई है, रिकवर्ड आपके दोस्तों 1105 हैं। और एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस दोस्तों 594 पहुंच चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस समय मंडी में जो है 14 एक्टिव केस हैं दोस्तों। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर के बारे में। अगर आपको ये ज़रूरी लगते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको इसकी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये सीरीज़ अच्छी लगे, और अगर आप इस चैनल के साथ पहले से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।